नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये करते ही रहते हैं हम सब। आप भी करते हो, मैं भी करता हूं। सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीएस सैनी चैनल पर, है ना। हिंदी वाइड डीएस सैनी अपना चैनल है। इसकी शुरुआत अपन ने हिंदी साहित्य की शुरुआत जो कर रखी है साथियों, बड़े गजब की शानदार श्रृंखला आपकी चल रही है। आपका रेस्पॉन्स शानदार आ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, आपके कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। और इन कमेंटों के माध्यम से, आपकी व्यूज़ों के माध्यम से मुझे अपने आप में ही पुनर्वलित हो रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तभी तो आप कह रहे हैं। और यदि आप ऐसे ही बताते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो ये श्रृंखला लगातार आपकी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं किसी भी कंडीशन में। और आपका पुनर्वलन घटाना मेरा भी घटता चला जाता है, आप सभी समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आदिकालीन साहित्य अपन पढ़ रहे थे, और जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में आदिकाल की जो नामकरण है आदिकाल का, कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, वीरगाथा किसने दिया, प्रारंभिक काल किसने कहा, आरंभिक काल किसने कहा, वीर काव्य किसने कहा, प्रकर्ता आवास किसने कहा, ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में पढ़ ली है बहुत शानदार तरीके से। साथियों, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं सबसे प्रमुख है जो हर बार पूछी जाती है। आदिकालीन साहित्य में कौन कौन सी विशेषता रही है, इसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि राजस्थान की ही नहीं, भारत की कोई सी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां विशेषताओं में से प्रश्न नहीं आता है। जैसे आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसा सवाल आता है। भक्ति काल की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसा सवाल आता है ना। रीति काल की विशेषता कौन सी है या कौन सी नहीं है। आधुनिक काल की विशेषता, द्विवेदी युग की विशेषता, भारतेंदु युग की विशेषता, इस तरीके से ये मैं सारी विशेषताओं के वीडियो एक अलग से स्पेशली एक चैन में लेके आऊंगा, और लगातार यदि आपका ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो इसलिए मैंने आदिकालीन में आपको विशेषताएं नहीं पढ़ाई है, एक साथ में सभी की विशेषताएं मैं एक एक करके लगातार आपको 4-5 दिन ये सारी विशेषताएं पढ़ाऊंगा, जो मजा आ जाएगा आपको शानदार तरीके से। आज साथियों अपन पढ़ रहे हैं, आपके सामने लिख रहा है आदिकालीन साहित्य। और आदिकालीन साहित्य को आपको बता देता हूं मैं कि कितने भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। अब देखो, अलग अलग विद्वान के अलग अलग मत होते हैं, है ना। तो बाकी का जो सर्वमान्य ज्यादातर जो मत है वो आदिकालीन साहित्य का 6 काव्य धाराओं में आदिकालीन साहित्य को बांटा गया है। 6 की 6 काव्य धारा मैंने आपके सामने लिख रखी है। देखो, एक तो सबसे पहले रासो काव्य धारा है। एक रास कहे या जैन काव्य धारा कहे, तो रास को ही जैन काव्य धारा कहा गया है, जिसमें जैन साहित्य में जैनों के जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और सिद्ध काव्य धारा, यहाँ पर आपके सिद्ध कितने हुए हैं, है ना, सिद्धों की क्या विशेषताएं रही हैं, इनका नाथों से क्या संबंध रहा है, क्या नहीं रहा है, ये सारी बातें अपन करेंगे। आगे एक एक को पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में सिद्ध के बाद में नाथ काव्य धारा है। नाथ साहित्य है ना आपका, मत्स्येंद्र नाथ जो आपके नाथ है, तो नाथों को अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद में लौकिक श्रृंगारिक काव्य, यानी जो लौकिक श्रृंगारिक काव्य लिखे श्रृंगार रस में, वो आपके काव्य कौन कौन से हैं और प्रमुख रूप से आपको कौन कौन से पूछे जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फुटकर साहित्य में छोटे मोटी किताबें या कुछ आपके कुछ छंदों, कुछ छंद रह गए, उनको जोड़ जोड़ के ग्रंथ बनाए गए, उनको कहेंगे अपन फुटकर साहित्य। तो फुटकर साहित्य को भी अपन पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो आप देखेंगे आदिकालीन साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है। रासो, रास, सिद्ध, नाथ, लौकिक और फुटकर। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, इसकी किसकी करेंगे अपन, रासो काव्य धारा की। यहां से सवाल क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहली जो शुरुआत होगी आपकी यहीं से होगी। ये अपन सबसे पहले रासो काव्य को पढ़ेंगे। और रासो काव्य है, इसमें आप ध्यान रखेंगे सवाल क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें यहीं से बनता है कि ये जो रासो शब्द है, इसकी उत्पत्ति पर आज तक की परीक्षाओं में कितने सारे सवाल पूछ ले गए हैं। बार बार पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है कि रासो जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में भ्रम भ्रम है, सही उत्तर किसी के पास नहीं है। अलग अलग विद्वान ने इसका
उत्तर अलग अलग बताया है कि कई तो मानते हैं रासक शब्द से, कई मानते हैं रसायन शब्द से। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, उसको आपको ध्यान रखना है बड़े शानदार तरीके से। तो सबसे पहले अपन रासो काव्य धारा पर चलते हैं, और रासो काव्य धारा में देखिए साथियों, यहाँ आप ध्यान देखेंगे आदिकालीन साहित्य में रासो काव्य धारा ये अपन ने शुरुआत की है रासो काव्य धारा की। और इसमें मैंने यहाँ पर आपको साफ साफ लिख दिया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति, यानी यहाँ पर जो ये रासो काव्य धारा में जो ये रासो शब्द आया आपका, ये रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, या किस शब्द से अलग अलग विद्वानों ने मानी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है गारसाद तासी। गारसाद तासी है, ये शब्द से मानते हैं राजसूय एक शब्द है, जैसे राजसूय यज्ञ चलता था ना, इसी प्रकार से राजसूय शब्द से गारसाद तासी कहते हैं। जिन्होंने एतवार दैला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी जो साहित्य लिखा, वहाँ इन्होंने कहा है कि जो रासो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति राजसूय शब्द से हुई है। किससे हुई है? राजसूय शब्द से हुई है। तो गारसाद तासी का मानना क्या है कि इस शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? राजसूय शब्द से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये रखना ही पड़ेगा। रटो कुछ भी करो, कैसे भी कोई भी तुक्का लगा के याद करो, याद करना पड़ेगा। तो गारसाद तासी किस शब्द से मानते हैं? राजसूय शब्द से। अगले आते हैं नरोत्तम स्वामी। देखो इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से किससे मानी है? रसिक शब्द से। ये प्रमुख है, ये है मोस्ट, ये ध्यान मोस्ट है, ये ध्यान रखेंगे कि नरोत्तम स्वामी ने राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। किससे मानी है? रसिक शब्द से। और ये कहते हैं नरोत्तम दास कि इसका विकास क्रम बताते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले ये रसिक शब्द था, और रसिक शब्द है वो रासव शब्द में बदला, और रासव शब्द किस में बदल गया? रासो में बदल गया। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अच्छी जो परीक्षाएं हैं, नेट है, सेट है, ग्रेड फर्स्ट है, केवीएस है, एनबीएस है, डीएसएस भी है, टीजीटी पीजीटी है, वहां पर ये सवाल बार बार में पूछा जाता है। एक बार तो ग्रेड सेकंड में तक इसको पूछ लिया गया है कि बताओ रासो शब्द की उत्पत्ति का सही विकास क्रम बताओ, लेकिन उसमें पूछा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं, और ये सवाल भी कई बार आ चुका है नरोत्तम दास स्वामी का। और विकास क्रम ध्यान रखेंगे, रसिक, रासव और रासो। क्लियर है? और ये किस शब्द से मानते हैं? राजस्थानी भाषा का एक शब्द है रसिक, है ना, रसिक, रस को लेने वाला, आनंद लेने वाला, उसी से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? बिल्कुल। तो गारसाद तासी रासुई है, और नरोत्तम स्वामी रसिक, है ना। तो नरोत्तम, नरो में उत्तम होगा तो वो तो रसिक ही होगा ना, ऐसे याद रख लो। और गारसाद तासी ने रासुई यज्ञ कर दिया है। अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है। और ये कई बार ये सवाल भी पूछा गया है, अलग अलग सवाल पूछ लेता है, हर विद्वान के अनुसार अलग शब्द पूछता है। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने क्या माना है? रसायन शब्द से माना है। और रसायन शब्द किसके आधार पर लिया है इन्होंने? तो मैंने नीचे लिख भी दिया है आपको को, बीसल देव रासो के आधार पर ये कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति है किस शब्द से हुई है? तो रसायन शब्द से हुई है। किससे हुई है? रसायन शब्द से हुई है। किसकी उत्पत्ति? रासो शब्द की। और ये किसके आधार पर कहते हैं? बीसल देव रासो के आधार पर कहते हैं। ये पूरी अपन जब डिटेल पढ़ेंगे साहित्य की तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इन्होंने रसायन शब्द को क्यों लिया है। क्लियर है? अगला चलते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसको लगा लीजिए वेरी मोस्ट, अति महत्वपूर्ण। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने शब्द कौन सा माना है? रासक। क्या माना है? रासक शब्द से इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, रासक शब्द से। और देखो रसिक से नरोत्तम स्वामी, और रासक शब्द से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ध्यान रखना है इसका विकास क्रम अति महत्वपूर्ण है। ये वाला विकास क्रम है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं कह रहा हूं, तो आपको इसको रटना ही है किसी भी तरीके से। सबसे पहले कहते हैं ये रासक शब्द है, और ये रासक शब्द है ना, ये रास ए शब्द में बदल गया। किस में बदल गया? रास ए।
और ये रास ए बदला रासा में और रासा बदल गया रासों में। ये क्रम आपको याद रखना है किसी भी कंडीशन में। रासक, रास ए, रासा और रासो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका सही विकास क्रम बताया, रासक, रास ए, रासा और रासो शब्द। और उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? ये रासक शब्द से, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब तुम कहोगे ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, ध्यान से सुनेंगे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा, है ना, चंद्रावली पंडित और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन विद्वानों ने भी समर्थन किया किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हो ये बात बिल्कुल सही है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? रासक से हुई है। किस किसने समर्थन किया है? माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, चंद्रावली पंडित और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्लियर है? इन 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 1, 2, 3 और 4 विद्वानों ने भी यही कहा है कि रासक शब्द से उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? किसकी? रासो शब्द की। माता प्रसाद गुप्त, देखिए ध्यान से, ये वाला नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक विद्वान यूं कहते हैं कि ये जो एक छंद होता है 16 मात्रा वाला एक छंद होता है, उसका नाम भी रासक है। ऐसा कहते हैं कौन? माता प्रसाद गुप्त। और ये यूं भी कहते हैं कि इस छंद से भी इसकी उत्पत्ति हुई है रासो शब्द की। कौन कहते हैं? माता प्रसाद गुप्त। कई बार पूछ लिया गया है कि रासक शब्द को 16 मात्रा वाला छंद किसने माना है? तो माता प्रसाद गुप्त ने। और ये कहते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? 16 मात्रा वाले छंद से। क्लियर है? ये मैंने जितनी भी बात बताई है वो क्लियर ध्यान रखनी है, केवल परीक्षा योग्य बात हम कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं आपका 1 मिनट भी टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बहुत कम आते हैं तुम्हारे, एक तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। खैर, आपको जब अंदर से अंदरूनी आत्मा आपकी जागेगी, निश्चित रूप से आप लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, दूसरे को भी बताओगे, चैनल को भी आगे बढ़ाओगे, सब आपके ऊपर ही निर्भर है। ठीक है? मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं आपके लिए, और आप अपनी थोड़ी सी मेहनत लगा दो साथियों, तो दोनों मिल करके इस चैनल को अपन ले चलेंगे बहुत लंबी दूरी पर। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अपन आगे। रामचंद्र शुक्ल ने माना है रसायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है रासक। और रासक, रास ए, रासा और रासो, ये ध्यान रखना है। और माता प्रसाद गुप्त 16 मात्रा वाला छंद मानते हैं। आगे चलते हैं अपन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इन्होंने किस शब्द से उत्पत्ति मानी है? सवाल आपको पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखेंगे राजा देश। क्या नाम है? राजा देश शब्द से उत्पत्ति मानी है। किसकी? रासो शब्द की। क्लियर है? हर प्रसाद शास्त्री, अब्राहम ग्रियर्सन, राजा देश। डॉक्टर हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से मानी है कि राजयश शब्द से उत्पत्ति हुई है रासों की। और इनका जो समर्थन करते हैं डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री का, बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे। बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे ने हरप्रसाद शास्त्री का समर्थन किया है कि राजयश शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? आते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा पर, और ये भी आपको ध्यान लगाना है कि मोस्ट लगा लेना है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रास शब्द से किसकी मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और इनका समर्थन किसने किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह भी कहते हैं कि रास शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हीराचंद ओझा और बच्चन सिंह तो कहते हैं रास शब्द, हरप्रसाद शास्त्री और बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे कहते हैं कि राजयश शब्द से हुई है। अब्राहम ग्रियर्सन कहते हैं राजा देश से हुई है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रसायन शब्द से हुई है। नरोत्तम दास स्वामी कहते हैं कि रसिक शब्द से हुई है ना, अलग अलग है। और आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो सर्वमान्य मत है, वो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इन सभी का जो निर्णायक मत है वो है रासक शब्द। अगर आपसे निर्णायक मत पूछा जाए तो रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। क्लियर है सभी को? तो साथियों, ये था रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में मत। यहां से निश्चित रूप से एक सवाल आपका आता है। मेरा हर वीडियो आपका बिल्कुल सफलता का द्वार खोलने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं जो एक एक वीडियो लेके आ रहा हूं उसमें से हर वीडियो में से करीबन एक सवाल आना चाहिए। और ये ऐसे मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास ये है कि मेरी मेहनत ये कहती है मुझसे कि बेटा इसमें से एक न एक तो आएगा।
तो आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। सभी साथियों को लाइक भी करना, शेयर भी करना, कैसा लगा वीडियो ये आपको बताया। नमस्कार सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।